में जब सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं तो कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, तो भगवान ने बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नारायण सोए हुए थे, इनके नाभि से एक कमल निकला। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ देखने लगे तो इन्हें चार सिर हो गया और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगा कोहम, मैं कौन हूँ? तो उस कमल के नाल में ये घुस गए कि मैं कौन हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अगल बगल। तो इसी कमल जहाँ से आया वहीं से मैं आया हूँ। और कमल में और नीचे की तरफ जाने लगे, हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे और छोड़ ना मिला। पुनः वापस आए और जब पुनः आए वहां पर बैठे तो इन्हें दो शब्द सुनाई दिए, तप, आप तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या आरंभ कर दिए और जब तपस्या करने लगे तो तपस्या के बाद तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान नारायण प्रकट हुए, इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद इन्हें बताया कि आप सृष्टि की रचना करो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज सृष्टि की रचना कैसे होगी? ये ब्रह्मांड बना है तो कैसे बना है, सब क्या है? तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का इन्हें उपदेश किया। तो क्या कहते हैं? यहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसद्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येषोऽस्म्यहं हृदयेऽर्घं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत् चात्मने तद्व्यादात्मरोमायां यथा वासो यथा तपः यथा महान्भूतानि मूर्तेषु चाशुचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास ततो जिज्ञासनात्मनः अन्वयप्रत्येकाभ्यां यदस्या सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने कहा अहमेवास अग्रे, अग्र में सर्व मैं ही था, कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ तो रहा होगा। नान्यत सद सद परम, न सत्य था न असत्य था। महाराज इस संसार को आपने बनाया कैसे? जो कुछ बने हम ही बने, कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास। कुछ बनाने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है?